You said never let me go. You said हेलो गाइज @आकाश पवार लेट्स ट्रेड टुगेदर चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर ऐसे पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं जो एक न्यू ट्रेडर और बिगिनर ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि देखिए, जब एक न्यू ट्रेडर और बिगिनर ट्रेडर स्टॉक मार्केट में आता है तो फुल एनर्जी के साथ में आता है, लेकिन कुछ गलतियों के कारण वो स्टॉक मार्केट में टिक नहीं पाता है या स्टॉक मार्केट से आउट हो जाता है। वो गलतियाँ क्या करता है, उन गलतियों को हम आज डिस्कस करेंगे। जो ये वीडियो देखेगा, इस वीडियो के एंड में आपको प्रॉमिस करना है कि मैं ये सारी गलतियाँ नहीं करूँगा। अगर मुझसे ये सारी गलतियाँ हो भी चुकी है तो आगे मैं इनको सुधारने की कोशिश करूँगा, इनमें सुधार लाने की कोशिश करूँगा। देखिए, बहुत ही 4 या 5 ही पॉइंट डिस्कस करूँगा, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूँगा कि ये ट्रेडिंग को देखने का नज़रिया जो है वो आपको बदल देंगे। और इन गलतियों को अगर आप थोड़ा सा समझ जाते हैं, थोड़ा सा अगर अवेयर हो जाते हैं इन गलतियों से, तो मैं आपको विश्वास के साथ बोल रहा हूँ 100% आपकी ट्रेडिंग जर्नी में सुधार आने वाला है। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर, अगर मैं एक न्यू ट्रेडर हूँ तो मार्केट में मुझे कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है? सर, पहली गलती ये, तो मुझे तो मार्केट में पहली गलती ये नहीं करनी है सर कि मैं बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करूँगा। ठीक है, मैं मार्केट में बिना स्टॉप लॉस के काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं जब भी मार्केट में ट्रेड करूँगा तो मैं अपने प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ में जाऊँगा वहाँ पे, और स्टॉप लॉस लगाना मुझे कभी भी नहीं भूलना है वहाँ पे। क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के अगर मैं मार्केट में काम करूँगा तो मेरा कैपिटल बहुत जल्दी वाइप आउट हो जाएगा। और जो एक न्यू ट्रेडर, मैं मार्केट में छोटा सा कैपिटल लेके आया था, मेरे सारे सपने टूट जाएंगे, मेरा कैपिटल चला जाएगा, और जो सीखने की चाहत थी मेरी स्टॉक मार्केट को, वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके चलना है पहली बात। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि मुझे बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि स्टॉप लॉस अगर हम लगा देते तो हम अपना एक दिन का लॉस वहाँ पे डिसाइड करके चलते हैं। एक मिनिमल लॉस वहाँ पे डिसाइड करके चल सकते हैं कि यहाँ पे मेरा अगर लॉस होगा तो इतना ही होगा। सो ठीक है, अब दूसरी गलती मुझे यहाँ पे क्या नहीं करनी है सर, दूसरी गलती मुझे ये नहीं करनी है कि मैं यहाँ पे हेवी क्वांटिटी में ट्रेड कभी नहीं करूँगा। क्या नहीं करना है मुझे कि मैं यहाँ पे हेवी क्वांटिटी में जो है कभी बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। क्यों सर? क्योंकि अगर मैं हेवी क्वांटिटी में ट्रेड प्लान करूँगा और सोचूंगा कि भाई मैं 15-20 पॉइंट लेके मार्केट से निकल जाऊँगा हेवी क्वांटिटी का ट्रेड प्लान करके, तो आप वहाँ पे गलत सोच रहे हैं। क्योंकि हेवी क्वांटिटी का ट्रेड अगर उठा लिए और किसी दिन अगर मार्केट अगर आपके ट्रेड के अगेंस्ट चला गया ना, तो जो वहाँ पे लॉस दिखेगा वो लॉस झेलने की क्षमता आपके अंदर नहीं होगी, इतनी मुझे गारंटी है। क्यों बोल रहा हूँ नहीं होगी? क्योंकि मैं एक सेफ साइड ट्रेडर हूँ, मैं एक बिगिनर ट्रेडर हूँ, और अगर हेवी क्वांटिटी में ट्रेड कर लिया और एकदम से मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया और वहाँ पर अगर मुझे एक लॉस बड़ा दिखने लग गया, तो मेरी साइकोलॉजी, मेरा माइंडसेट पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाएगा, और लास्ट में दिखने वाले हेवी लॉस को कवर करने के लिए मैं और ज़्यादा ट्रेड करूँगा, मैं और ज़्यादा लॉस करते चले जाऊँगा। अंततः और फाइनली मेरा कैपिटल जो है वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाएगा। मतलब ये दोनों चीज़ें जो है, ये मेरी कैपिटल वाइप आउट करने वाली चीज़ें हैं, तो इनसे तो भाई मुझे दूर रहना है ना। क्योंकि मैं एक बिगिनर हूँ, मैं एक लर्नर हूँ, मैं एक सेफ साइडर हूँ, तो मैं रिस्क क्यों लूँ, मैं रिस्की ट्रेडर क्यों बनूँ? ठीक है, तो दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि मुझे हेवी क्वांटिटी में ट्रेड वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मुझे क्या करना है? तो सर, मुझे कुछ भी नहीं करना है। मैं या तो एक लॉट के साथ जाना पसंद करूँगा या तो 2 लॉट के साथ जाना पसंद करूँगा, अगर मैं एक सेफ साइडर ट्रेडर हूँ, अगर मैं एक बिगिनर ट्रेडर हूँ। क्योंकि 1 लॉट या 2 लॉट मुझे मेरे रिस्क रिवार्ड के अनुसार ठीक रहेगा, वहाँ पे चलेगा। तीसरी गलती मुझे यहाँ पे क्या नहीं करनी है सर? सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पे बिगिनर ट्रेडर से हो जाती है वो होता है सर उसका सबसे फेवरेट ज़ीरो हीरो ट्रेड। कौन सा सर? ज़ीरो हीरो ट्रेड। अब ये न्यू ट्रेडर और बिगिनर ट्रेडर का इतना फेवरेट है कि उसका माइंडसेट होता है कि एक कम कैपिटल में मैं एक ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ पे जनरेट कर सकूँ। और स्टॉक मार्केट में ऐसी एक चीज़ है जिसको बोला जाता है ज़ीरो हीरो ट्रेड। अब सर, एक ज़ीरो हीरो ट्रेड को एक न्यू ट्रेडर पहले ही मार्केट में कम कैपिटल लेके आता है और कम कैपिटल के साथ में भी वो पड़ जाता है ज़ीरो हीरो के चक्कर में।
और यही चीज़ उसके कैपिटल को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। मतलब जो भी हम यहाँ पे गलतियाँ डिस्कस कर रहे हैं, फाइनली इन सब का परिणाम क्या निकल के आ रहा है? इन गलतियों का परिणाम है कि आपका कैपिटल वहाँ पे बच ही नहीं पाएगा, आपका कैपिटल पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाएगा वहाँ पे मार्केट से। ठीक है, तो अगर आपको टिक के रहना है, आपको लर्न करना है, सीखना है, तो आपको पेशेंस के साथ इन गलतियों को नहीं करना है। इन गलतियों को आपको अगर कर रहे हो तो इन गलतियों को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करो, है ना। तो मुझे वो क्या करना है सर, अगर मैं एक न्यू ट्रेडर हूँ तो मैं ज़ीरो ट्रेड वहाँ पे कभी भी प्लान नहीं करूँगा। तीसरी बात, मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि ज़ीरो ट्रेड से मैं दूर रहूँ। अब चौथी गलती मुझे कौन सी नहीं करनी है सर? चौथी गलती मुझे ये नहीं करनी है कि मैं कभी भी स्ट्राइक प्राइस जो है वो OTM वाला नहीं उठाऊँगा, है ना। मैं OTM वाला स्ट्राइक प्राइस कभी नहीं उठाऊँगा, मतलब आउट ऑफ द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस मैं कभी भी नहीं उठाऊँगा अगर मैं एक सेफ साइडर और एक बिगिनर ट्रेडर हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे क्या करना चाहिए सर, मुझे एट द मनी का प्रीमियम उठाना चाहिए, स्ट्राइक प्राइस उठाना चाहिए, या तो इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस उठाना चाहिए। मैं इन दोनों चीज़ों में से कोई एक स्ट्राइक प्राइस वहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। मुझे OTM की तरफ नहीं जाना है अगर मैं एक सेफ साइडर ट्रेडर हूँ, बिगिनर ट्रेडर हूँ, है ना। क्योंकि सस्ते प्राइस पे मिलता है ना, इसलिए न्यू ट्रेडर क्या करता है, लालच में आकर OTM की स्ट्राइक प्राइस खरीदने लगता है ना, ताकि कम पैसों में ज़्यादा क्वांटिटी में उठा सकूँ और वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पे जनरेट कर सकूँ। लेकिन ये तो नुकसान पहुँचाने वाली बात है ना भाई, है ना। तो सेफ साइडर हो, बिगिनर हो, तो बिगिनर की तरह काम करो, सेफ साइडर ट्रेडर की तरह काम करो ना। क्यों रिस्की ट्रेडर की तरह काम कर रहे हो? ठीक है, तो ये गलतियाँ सर मुझे मार्केट में कभी नहीं करनी है। बहुत बेसिक बातें हैं, सिंपल है, हमें पता होती है लेकिन फॉलो नहीं कर पाते, है ना। इसके पीछे का रीज़न है सर हमारी लालच, हमारी साइकोलॉजी, हमारा माइंडसेट। हम स्टॉक मार्केट में आते हैं कि भाई हम पैसा कमाएं, यस ऑब्वियसली आना चाहिए, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने ही आते हैं सब लोग, लेकिन इस माइंडसेट के साथ बिल्कुल मत आइए कि मैं जल्दी जल्दी मार्केट में पैसा कमा सकूँ। ये माइंडसेट अगर है तो आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, आप अमीर तो छोड़िए, आप रास्ते पे आ जाओगे, है ना। तो ये साइकोलॉजी थोड़ा सा अपनी स्ट्रांग बनाइए, इन गलतियों को सुधारिए। फिर से बोल देता हूँ और वीडियो यहाँ पे क्लोज करता हूँ। सर मैं जब भी ट्रेड करूँगा तो स्टॉप लॉस के साथ करूँगा। सर मैं हेवी क्वांटिटी में कभी ट्रेड नहीं करूँगा, मैं 1 या 2 लॉट के साथ ही वहाँ पे ट्रेड प्लान करना पसंद करूँगा। सर ये जो सबसे रिस्की चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में, ज़ीरो ट्रेड, मैं इसको करना बिल्कुल भी इग्नोर करूँगा फ़िलहाल के लिए। जब तक मेरा कैपिटल अच्छा खासा नहीं हो जाता, फ़िलहाल के लिए मैं ज़ीरो ट्रेड की तरफ ध्यान भी नहीं दूंगा। और चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, कि मैं स्ट्राइक प्राइस जब भी चूज़ करूँगा तो OTM वाला स्ट्राइक प्राइस कभी चूज़ नहीं करूँगा, मैं एट द मनी और इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस को प्रायोरिटी दूंगा। ठीक है, तो ये गलतियाँ मुझे नहीं करनी है। होप गाइज आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। बेसिक गलतियाँ मैंने आपको यहाँ पे बात बताई, आपके साथ डिस्कस की। इन गलतियों को आपको ध्यान में रखना है, पेपर पे पेन कॉपी लेके नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगी। 4 ही बातें लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाएंगी। थैंक यू सो मच।